राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी गोस्वामी तुलसीदास जी की है। सत्संग के वचन, अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाच ही भक्ति सकल सुख खानी। मतलब ये है कि जे विचार करके जो मुनि और महात्मा लोग हैं वे भक्ति को लेते हैं, यानी कि जो मुनि और महात्मा होते हैं वो भक्ति करते हैं, ज्ञान को नहीं लेते, क्योंकि भक्ति सारे गुणों की खान है। इसलिए वे भक्ति मार्ग को अपनाते हैं और किसी मार्ग को नहीं अपनाते। फिर कहते हैं, जे रहस्य रघुनाथ कर बेगी, ना जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा, सपनेऊ मोह ना होई। कहते हैं, ये जो भक्ति की दौलत है, ये मालिक के इशारे हैं जो कोई कोई समझता है। कहते हैं, जिस हृदय में मालिक की भक्ति और इश्क आ जाए उसे सपने में भी दुख नहीं होता, माया का मोह नहीं होता। मतलब ये है कि जिस किसी के भी हृदय में मालिक की भक्ति आ जाए, और भक्ति के साथ साथ परमात्मा के साथ प्यार भी आ जाता है, जिसको हम इश्क भी बोलते हैं, तो जिसके हृदय में पूरी तरह से मालिक की भक्ति और इश्क आ जाता है, यानी कि प्यार आ जाता है, कहते हैं उसको सपने में भी दुख नहीं होता। हकीकत तो छोड़ दीजिए, सपने में भी दुख नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता, माया का मोह नहीं होता। लेकिन ये वेद मेहनत करने से समझ में आता है, जो ही नहीं। अगर आप मेहनत करोगे, भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ोगे, परमात्मा से या अपने गुरु से प्रेम करोगे, तो आपको ये वेद समझ में आ जाएगा। औरू ज्ञान भक्ति कर, वेद सुनु सुप्रवीण, जो सुनी हुई राम पद, प्रीति सदा अविशीन। कहते हैं, हे गरुड़, हम तुझे भक्ति और ज्ञान का दूसरा फर्क समझाते हैं, तू इसे समझ। अगर समझेगा तो तुझे शांति आ जाएगी। फिर आगे समझाते हैं उसको, सुनहु तात जे अकत कहानी, समुझत बनी ना जाई बखानी। हे गरुड़, जो मैं भक्ति और ज्ञान का फर्क आगे बयान करता हूं, ये अकथ है, अंदर जाकर दिखने वाला है, बयान करने के काबिल नहीं। ये व्यवहारिक कार्य है, जिसको हम इंग्लिश में प्रैक्टिकल वर्क बोलते हैं, वो है। करनी और तजुर्बे की वस्तु है, कथनी का मजमून नहीं। भावार्थ यहां पर यह है कि वो बोलता है कि हे गरुड़, जो मैं आपको भक्ति और ज्ञान का फर्क आगे बताने वाला हूं, जो आपको इसके बारे में अच्छी तरह से बयान करने वाला हूं, वह अकथ है। ठीक है, उसको वो बहुत बड़ा है, लेकिन उसको अंदर जाकर ही देखा जा सकता है। जब आप भक्ति करते हो, अपने अंदर जाते हो, तो वो अंदर जाके ही आपको महसूस या देखा जा सकता है। वो बयान करने के काबिल नहीं है। वो बेसिकली देखा जाए तो व्यवहारिक, यानी कि आपको खुद करके देखना है, किसी के बताने से आपको उसका लज्जत नहीं मिलेगी। फिर आगे कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो आत्मा है मालिक की अंश है, चेतन है, सारे जहान की मालिक है, रूह अमरी रब्बी है, सारी दुनिया के पदार्थों में ये ताकतवर है, ये निर्मल है, मल से रहित है, कोई पदार्थ इससे ऊंचा नहीं, ये सभी सुखों को देने वाली है, ये रूह सभी पदार्थों से उत्तम है और मालिक के समुद्र की बूंद है। यानी कि जो हमारी रूह है, आप सबकी या हमारी या आप सबकी जो रूह है, ये परमात्मा रूपी समुद्र से अलग हुई है। अब पूर्ण संत, पूरा गुरु यही कहता है कि इस जो बूंद अलग समुद्र से अलग हुई है, उस समुद्र के साथ उसको जोड़ना है, बस इतना सा काम है। फिर आगे है, क्या चीज है आगे कहेंगे, सो माया बस बेऊ गुसाई, बंदियों कीर मरकट की नाई। ये रूह चाहे उस समुद्र की बूंद है, बड़ी जबरदस्त ताकत है, मगर माया ने इसके ऊपर गिलाफ चढ़ाकर इसे कैद किया हुआ है। जैसे पिंजरे में तोता, जैसे रस्सी से बंधा हुआ बंदर, तो इसी तरह से रूह को भी कैद किया हुआ है। और
इसके ऊपर काफी सारे गिलाफ चढ़ाए हुए हैं जो हमारे, आप विचार करो, 5 तत्व, 3 गुण, 25 प्रकृतियां, मन और माया, इनकी गांठ बंध गई। जैसे सोना, कांसा, पीतल, लोहा आदि धातुएं मिलाकर गला दें, अब सोने की कीमत कम हो गई। इन धातुओं ने सोने को छुपा लिया, मानो ये जीवात्मा माया के खेलों में कैद होगी। जैसे बहुत सुंदर गैस लैंप हो, उसके ऊपर 10, 20, 50 टाट के पर्दे चढ़ाकर जिस कमरे में ले जाओगे अंधेरा है, लैंप जरूर रोशन है, लेकिन है हकीकत क्या है कि उसके ऊपर बहुत सारे गिलाफ चढ़े हैं जिसकी वजह से वो अपनी रोशनी नहीं दे पा रहा है। फिर आगे कहते हैं, जड़ चेतनी ग्रंथि परित गई, जतपी मृषा छुड़त कठनई। अब ये गांठ खुलती नहीं। अगर आत्मा के ऊपर से पर्दे उतर जाएं तो आत्मा आजाद हो जाए, बड़ा सुंदर प्रकाश निकल आए, मगर ये पर्दे उतरते नहीं। तपते जीव बेउ संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। इसलिए सभी जीव इन पर्दों में आकर माया के वश होकर संसारी हो गए। वह गांठ खुलती नहीं। जैसे कांसे और पीतल में से सोना निकालना चाहते हैं, वे धातुएं उसे निकलने नहीं देती। जैसे टाट के पर्दों से गैस लैंप की रोशनी बाहर निकलना चाहती है, वह निकल नहीं सकती। इसी तरह अब गांठ खुलती नहीं, आत्मा सुखी होती नहीं, क्योंकि आत्मा जो है वो काल के चंगुल में फंसी हुई है, माया के जाल में फंसी हुई है। वेद शास्त्रों ने बहुत से उपाय किए मगर गांठ ना खुली और उलझ गई। खैर, तुलसीदास जी दिलेर हैं, निष्पक्ष होकर कहते हैं, अब रूह इन पर्दों में आकर दुनिया की लज्जतों, विषय विकारों में आकर जहां बंध गई और गांठ खुलती नहीं। वह गांठ इसे दिखाई भी नहीं देती, मगर नजर आए तो खोले नहीं। रूह काम क्रोध के वश में आई हुई कर्म करती है। अंदर अंधेरा है, अगर अंदर जाए रोशनी हो तब गांठें खुले। फिर कहते हैं, अस संजोग इस जब करी, तबू कदाचित सो निर्वरी। वह मालिक अति मेहरबानी करे तब कहीं गांठ खुले। सारा जहान इन गांठों में बंधा है, इन पिंजरों में कैद है। अब ये समझने वाला भेद है जो कुछ तुलसीदास जी बयान कर रहे हैं। कहते हैं गांठ कैसे खुले। अब बताते हैं कि पूरी शांति, पूरा विश्वास, श्रद्धा हो, ये तो होगा ही। क्या शांति और भरोसा इनकी तो गाय है। पहले पूरी श्रद्धा होनी मुश्किल है, क्योंकि जब हम किसी संत के पास, साधु पास, गुरु के पास जाते हैं तो पूरा श्रद्धा और पूरा विश्वास शुरू में नहीं होता। जब हम बार बार जाते हैं, गुरु से मुलाकात करते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, तब जाके हमें बड़ी मुश्किल से उनके ऊपर उनके साथ श्रद्धा आती है, भरोसा आता है। शांति और श्रद्धा मालिक की अति दया हो तो अंदर आती है, नहीं तो आए कहां से। जरा गौर से समझो, ये समझने वाली चीज है। जब तप व्रत जम नियम अपारा, जो श्रुति कह शुभ धर्म अचारा। तेई तृण हरती चरे जब गाई, बाब बच शिशु पाई पिन्हाई। कहते हैं फिर उस गाय को घास डालना है। घास किसका हो? आदमी जप वाला भी हो, तप वाला भी हो, जो वेद कहते हों, जितने शुभ नियम है वे भी हों, जो वेद शास्त्र कहते हैं ये होने मुश्किल हैं, अगर ये हो जाएं तो फिर ज्ञान कोई मुश्किल नहीं। अब गाय का बछड़ा होता है, वह क्या है? अति प्रेम और प्यार। कहते हैं बाप का तो बछड़ा, फिर आगे गाय के पिछले पैरों को रस्सी से बांधना है। वह रस्सी किसकी होनी चाहिए? निवृत्ति की। ऐसा आदमी कौन होगा? फिर आगे बर्तन कैसा हो? पूर्ण निवृत्ति का। ऐसा आदमी कौन होगा? उस गाय को दुहने के लिए ग्वाला चाहिए। ग्वाला कौन हो? निर्मल मन। इतने पदार्थ आए कहां से? ऐसे गुणों वाला आदमी कैसा हो? आदमी ऊंचे दर्जे का धर्मात्मा हो, कोई खोटा कर्म सारी उम्र में ना किया हो, ये दूध है। यानी कि ये गाय का आपको जो आगे मिसाल दी है गाय और दूध की, उसी का आगे भावार्थ दिया है कि आदमी ऊंचे दर्जे का धर्मात्मा होना चाहिए, यानी कि उसका कोई खोटे कर्म, सारी उम्र उसने खोटे कर्म ना किए हों, ये दूध हो, समझे। ऊंचे दर्जे का धर्मात्मा मानो
परम धर्म वाला आदमी हो, फिर दूध दूकर उसे गर्म करे, उसकी आग किसकी हो? निष्कामता की, जरा भी लालच ना हो। क्या ये चीजें आनी आसान है? फिर आगे कहते हैं, तोष मरुत तब क्षमा छुड़ावे, धृति समझावनु दई जमावे। अब उस दूध को ठंडा करना है। गर्म दूध को जमाओ तो जमता नहीं या खट्टा हो जाता है। ठंडा करने के लिए हवा चाहिए, किसकी? धीरज की, सहनशीलता की। अब इस दूध को ठंडा करके जमाना है, वह किसका है? धारणा का। आदमी में इतने गुण कहां से आए? बड़ा मुश्किल है। फिर आगे से कहते हैं, मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। अब उस दूध को मथना है, विचार की मथानी चाहिए। आदमी हर वक्त विचार करता रहे, हर वक्त खुश रहे, कभी दुखी ना हो, और इंद्रिय जीत हो, यानी मन इंद्रियां वश में हो और सच बोलने वाला हो, खुशी और विचार की मिथानी हो, आगे समदम की रस्सी का उसका नेता हो। फिर कहते हैं, तब मथी काड़ी लेई नवनीता, बिमल विराग सुबग सुपनीता। तब वैराग्य रूपी पुनीत मक्खन निकलता है, जो इतने गुण पैदा करे। किसकी ताकत है? ये ज्ञान है, जो ज्ञान के लिए फिरते हैं। आगे कहते हैं, जोग अग्नि कर प्रगट तब कर्म शुभ लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान गृत ममता मल जरी जाई। कहते हैं, फिर उस मक्खन को गर्म करना है, आग चाहिए। वह किसकी है? कहते हैं, आदमी जोगव्यासी बने, और फिर ईंधन चाहिए। वह ईंधन किसका हो? शुभ और अशुभ कर्मों का। समझे, अच्छे बुरे कर्म दोनों को जला दे। अब श्रेष्ठ बुद्धि पैदा होगी, जो ममता की मैल हो वह निकाल दे, यानी अब श्रेष्ठ बुद्धि रूपी घी निकल आया। अब क्या करना है? तो आगे कहते हैं, लेकिन आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी।